क्या होगा जब सालों की मेहनत एक ही पल में बर्बाद होती नजर आए? क्या होगा जिस चेहरे पर आपने भरोसा किया, वही चेहरा एक ऐसा राज छुपाए बैठा हो जो सब कुछ हिला दे? और सोचिए, अगर किसी की असली पहचान ही झूठ निकले तो? क्या ऐश्वर्या राय सिंह सच में वही है जो सब समझ रहे हैं, या फिर कहानी में छुपा है एक ऐसा सच जो सबको जेल तक पहुंचा सकता है? आज की कहानी में हर डायलॉग, हर खुलासा आपको आखिरी पल तक बांधे रखेगा। नहीं, मैं अपनी सालों की मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगी। उसकी आवाज गुस्से और घबराहट से कांप रही थी। मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। मैं क्यों आई यहां? लंदन में ठीक थी, अपनी दुनिया में खुश थी। फिर क्यों आई? उसके शब्दों में पछतावा साफ झलक रहा था। कमरा सन्नाटे में डूब गया था। चारों तरफ तनाव ऐसा था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। तभी किसी ने धीरे से कहा, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। हम हैं ना यहां, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन उसने झटके से जवाब दिया, सब कुछ तुम दोनों की वजह से हुआ है। तुम दोनों ने सब बर्बाद कर दिया। इडियट्स, अगर तुमने वो गलती नहीं की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था। क्या सच में उसने गलत फैसला लिया? क्या लंदन छोड़कर यहां आना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी? उसे लग रहा था जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक चुकी है। हर तरफ शक, हर तरफ डर। और सबसे बड़ा डर था उस राज का, जो अगर सामने आ गया तो सिर्फ नाम नहीं, पूरी पहचान मिटा देगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्सा उनसे ज्यादा तेज था। मुझे जेल ले जाओ। अगर सब कुछ खत्म हो गया है तो मुझे जेल भेज दो। कम से कम वहां ये रोज रोज की बेइज्जती तो नहीं होगी, वो चीखी। सब लोग हक्के बक्के रह गए। किसी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बस करो, एक सेकंड रुक जाओ, पहले सच जान लो। लेकिन सच क्या था? क्या वाकई गलती उसी की थी, या फिर कोई और खेल खेल रहा था? कमरे में मौजूद हर इंसान के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, क्योंकि जो होने वाला था वो सिर्फ एक इंसान की जिंदगी नहीं, बल्कि कई रिश्तों की नींव हिला सकता था। उसे याद आया कैसे कुछ दिनों पहले सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। बिजनेस ग्रो कर रहा था, पार्टनरशिप मजबूत थी और भरोसा अटूट। लेकिन अब हर चीज सवालों के घेरे में थी। उसे लगने लगा था कि शायद किसी ने बहुत बड़ी चाल चली है और वो उस चाल में फंस चुकी है। लेकिन कौन और क्यों? रुको, पहले एक बात साफ कर लो। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा ठंडी और गंभीर थी। वो ऐश्वर्या राय सिंह नहीं है। ये सुनते ही जैसे कमरे की हवा रुक गई। क्या मतलब? किसी ने घबराकर पूछा। सबकी नजरें उसी पर टिक गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, वो मेरी बिजनेस पार्टनर है, आरजू जी, राइट? एक पल के लिए किसी को समझ ही नहीं आया कि वो क्या सुन रहे हैं। इतने सालों से जिसे ऐश्वर्या राय सिंह समझा गया, जिसकी पहचान, जिसकी पोजीशन, जिसकी पावर पर किसी ने सवाल नहीं उठाया, वो असल में कोई और है। ये मजाक है क्या? सामने खड़े व्यक्ति ने तेज आवाज में कहा। तुम जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो। लेकिन वो मजाक नहीं कर रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि सच्चाई का बोझ था। मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ था, उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा। इसीलिए मैंने सारे डिटेल्स चेक करवाए, पुराने डॉक्यूमेंट्स निकलवाए, साइन मिलवाए, यहां तक कि डीएनए टेस्ट भी करवाया। डीएनए टेस्ट? सब एक साथ चौंक पड़े। हाँ, और रिपोर्ट साफ कहती है वो ऐश्वर्या राय सिंह नहीं है। कमरे में बैठे हर इंसान के दिमाग में जैसे बम फट गया हो। अगर वो ऐश्वर्या नहीं है तो असली ऐश्वर्या कहाँ है? और ये औरत कौन है जिसने इतने सालों तक सबको बेवकूफ बनाया? किसी ने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर ये सब क्या था? ये बिजनेस डील्स, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर, ये साइन? वो एक एक सवाल जैसे तीर की तरह उसके सीने में लग रहे थे। यही तो मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूं, उसने जवाब दिया। अगर वो ऐश्वर्या नहीं है तो किसी ने उसकी जगह ली है, और वो कोई छोटा खेल नहीं खेल रहा। अब हर किसी को समझ आने लगा था कि मामला सिर्फ धोखे का नहीं, साजिश का है, और ये साजिश बहुत बड़ी है। अचानक किसी ने कहा, अगर ये बात बाहर चली गई तो मीडिया, पुलिस, कोर्ट सब हमारे पीछे पड़ जाएंगे। और जेल? किसी ने डरते हुए जोड़ा। उसके चेहरे पर वही गुस्सा फिर लौट आया। जेल से मुझे डर नहीं लगता, उसने कहा। मुझे डर है उस सच से जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आया। उसे याद आया वो दिन जब पहली बार उसे शक हुआ था। एक छोटी सी गलती, एक सिग्नेचर जो मैच नहीं कर रहा था, एक पुरानी फोटो जिसमें चेहरा थोड़ा अलग लग रहा था। पहले उसने सोचा शायद उसका वहम है, लेकिन जब शक बढ़ता गया तो उसने चुपचाप जांच शुरू कर दी। उसने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया, पुराने रिकॉर्ड निकलवाए, यहाँ तक कि ऐश्वर्या के पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स भी निकलवाए गए, और वहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। रिपोर्ट में साफ लिखा था, डीएनए मैच नहीं करता। उस रात वो सो नहीं पाई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करे। अगर ये औरत ऐश्वर्या नहीं है तो असली ऐश्वर्या कहाँ है? और अगर असली ऐश्वर्या कहीं गायब है तो क्या उसके साथ कुछ हुआ है? कमरे में मौजूद एक शख्स ने धीरे से कहा, अगर ये सच है तो हम सब खतरे में हैं। खतरा सिर्फ बिजनेस का नहीं है, उसने कहा, खतरा हमारी जान का भी हो सकता है। ये सुनते ही सब सन रह गए।
अब मामला सिर्फ पहचान का नहीं था, अब ये चाल बहुत गहरा था। किसी ने सालों पहले एक प्लान बनाया था, किसी ने एक पूरी पहचान चुरा ली थी और उस पहचान के सहारे करोड़ों का खेल खेला गया था। तो अब क्या? सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। उसने ठान लिया था अब सच छुपेगा नहीं, चाहे जो हो जाए। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सच्चाई का अगला कदम और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। कमरे में पसरे सन्नाटे के बीच अचानक फोन की घंटी बजी। सबकी नजरें एक साथ उस मोबाइल पर टिक गईं। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाया। दूसरी तरफ वही प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था जिसकी मदद से डीएनए टेस्ट करवाया गया था। उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। मैम, मामला जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। असली ऐश्वर्या राय सिंह पिछले 3 साल से पब्लिक रिकॉर्ड में कहीं दिखाई ही नहीं देती। क्या मतलब? उसने तेजी से पूछा। मतलब 3 साल पहले तक उनके सारे डिजिटल रिकॉर्ड्स, इवेंट्स, इंटरव्यू, ट्रांजैक्शन मौजूद है, लेकिन उसके बाद अचानक सब कुछ बंद, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि उसकी परछाई जी रही हो। ये सुनते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। 3 साल पहले ही तो वो बड़ी डील साइन हुई थी। 3 साल पहले ही कंपनी का कंट्रोल बदला था और 3 साल पहले ही वो नई ऐश्वर्या सामने आई थी। क्या ये सब प्लान था? उसने तुरंत सबको बताया। 3 साल, यही वो वक्त है जब असली ऐश्वर्या गायब हुई। कमरे में बैठे हर इंसान ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब सब जोड़ मिल रहे थे। साइन बदलना, व्यवहार बदलना, फैसलों का तरीका बदलना, सब कुछ। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सब चौकन्ने हो गए। एक आदमी अंदर आया, वही सिक्योरिटी हेड जो सालों से घर में काम कर रहा था। उसकी आंखों में घबराहट थी। मैम, बाहर मीडिया है, किसी को भनक लग गई है कि कुछ गड़बड़ है। किसने बताया? उसने सख्ती से पूछा। पता नहीं मैम, लेकिन खबर लीक हो चुकी है कि कंपनी में फर्जी पहचान का मामला है। कमरे में अफरा तफरी मच गई। अगर ये बात बाहर गई तो सिर्फ बदनामी नहीं होगी, कानूनी जांच शुरू हो जाएगी। और अगर जांच शुरू हुई तो वो औरत जो खुद को ऐश्वर्या कह रही है, क्या वो चुप बैठेगी? उसी वक्त एक और झटका लगा। इन्वेस्टिगेटर का मैसेज आया। मैम, मुझे फॉलो किया जा रहा है। लगता है किसी को हमारे डीएनए टेस्ट की जानकारी मिल गई है। अब ये साफ था, साजिश करने वाला सिर्फ चुपचाप बैठा नहीं है, वो हर कदम पर नजर रख रहा है। हमें तुरंत असली ऐश्वर्या को ढूंढना होगा, उसने दृढ़ आवाज में कहा। अगर वो जिंदा है तो वही इस खेल का अंत कर सकती है। और अगर, किसी ने डरते हुए पूछा, अगर वो जिंदा नहीं है? ये सवाल हवा में तैरता रह गया। किसी के पास जवाब नहीं था। उसे अचानक याद आया, 3 साल पहले ऐश्वर्या एक इंटरनेशनल बिजनेस ट्रिप पर गई थी। आधिकारिक रिकॉर्ड में लिखा था कि वो लंदन गई थी, लेकिन उसने कभी खुद उनसे इस ट्रिप के बारे में बात नहीं की थी। और अब जब वो सोच रही थी तो उसे याद आया कि लौटने के बाद ऐश्वर्या का व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। क्या उसी ट्रिप के दौरान कुछ हुआ था? हमें लंदन के रिकॉर्ड्स निकालने होंगे, उसने तुरंत फैसला लिया। फ्लाइट डिटेल्स, होटल स्टे, सीसीटीवी फुटेज, सब कुछ। अब मामला सिर्फ शक का नहीं था, अब ये मिशन बन चुका था। सच सामने लाना ही होगा, चाहे इसके लिए दुनिया से लड़ना पड़े। लेकिन तभी अचानक उसका फोन फिर बजा। इस बार कॉल उसी औरत का था जो खुद को ऐश्वर्या कहती थी। उसने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से शांत लेकिन डरावनी आवाज आई। मुझे पता है तुम क्या कर रही हो और मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, वरना अगला डीएनए टेस्ट तुम्हारा होगा और रिपोर्ट में सिर्फ एक शब्द होगा, खत्म। कॉल कट गई। उसके हाथ से फोन लगभग गिर गया। कमरे में मौजूद हर शख्स ने उसकी आंखों में पहली बार डर देखा। अब ये सिर्फ बिजनेस या पहचान की लड़ाई नहीं थी, अब ये जान की बाजी थी। लेकिन उसने खुद को संभाला। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर वो सोचती है कि धमकी देकर मुझे रोक देगी तो वो मुझे जानती ही नहीं। अब खेल खुलकर शुरू हो चुका था। सवाल सिर्फ एक था, क्या वो असली ऐश्वर्या को ढूंढ पाएगी या फिर साजिश का मास्टरमाइंड अगला कदम उठाने वाला है? धमकी भरी कॉल के बाद कमरे में बैठा हर इंसान समझ चुका था कि अब मामला सिर्फ सच जानने का नहीं बल्कि जिंदा रहने का भी है। उसने बिना समय गवाए फैसला किया। आज रात ही लंदन के सारे रिकॉर्ड निकलवाओ। फ्लाइट डिटेल्स, इमिग्रेशन स्टैंप, होटल लॉग, सीसीटीवी फुटेज। मुझे एक भी चीज मिस नहीं चाहिए। उसकी आवाज में अब डर नहीं था, सिर्फ जिद थी। कुछ घंटों बाद पहली रिपोर्ट आई। 3 साल पहले जिस दिन ऐश्वर्या राय सिंह लंदन के लिए रवाना हुई थी, उसी दिन एयरपोर्ट सीसीटीवी में उनकी एंट्री तो रिकॉर्ड हुई, लेकिन वापसी की फुटेज में चेहरा साफ नहीं था। कैमरा एंगल बदला हुआ था, रोशनी कम थी और सबसे अजीब बात, वापसी के रिकॉर्ड में पासपोर्ट स्कैन हुआ, लेकिन फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन का डेटा मिसिंग था। ये कैसे हो सकता है? उसने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। इंटरनेशनल ट्रैवल में बायोमेट्रिक मिसिंग? ये नॉर्मल नहीं है। आईटी टीम ने बताया, मैम, किसी ने सिस्टम के लॉग्स एडिट किए हैं, प्रोफेशनल काम है, अंदर की मदद के बिना यह मुमकिन नहीं। अंदर की मदद? ये 2 शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। क्या साजिश सिर्फ बाहर से नहीं, घर के अंदर से भी हो रही थी? उसी समय एक और फाइल सामने आई। लंदन के होटल की गेस्ट एंट्री। ऐश्वर्या नाम से कमरा बुक था, लेकिन उसी फ्लोर पर उसी दिन एक और नाम से कमरा बुक हुआ था, आरजू मेहता। कमरे में सन्नाटा छा गया।
क्या ये वही आरजू है? किसी ने धीमे से पूछा। उसने तुरंत दोनों पासपोर्ट कॉपी स्क्रीन पर मंगवाई। फोटो अलग थे, लेकिन चेहरे की बनावट, आंखों की शेप, जबड़े की लाइन हैरान कर देने वाली समान था। प्लास्टिक सर्जरी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। हो सकता है असली ऐश्वर्या को उसी ट्रिप के दौरान हटाया गया हो और उनकी जगह किसी हमशक्ल को ट्रेन करके, सर्जरी करके उनकी पहचान में भेज दिया गया हो। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, क्यों? तभी बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल सामने आई। लंदन ट्रिप के दौरान कंपनी के फंड से एक बड़ी रकम एक ऑफशोर अकाउंट में ट्रांसफर हुई थी। अकाउंट होल्डर का नाम फेक था, लेकिन अकाउंट का आईपी एड्रेस भारत से ऑपरेट हुआ था। मतलब मास्टरमाइंड यही है, उसने दांत भींचते हुए कहा। और तभी एक और झटका लगा। सिक्योरिटी हेड ने आकर बताया, मैम सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि हमारे इन्वेस्टिगेटर पर हमला हुआ है। वो अस्पताल में है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वो ठीक है? जिंदा है, लेकिन बेहोश। अब साफ था, साजिश करने वाला हर उस इंसान को खत्म करना चाहता है जो सच के करीब पहुंच रहा है। उसी पल उसका फोन फिर बजा। इस बार एक अनजान नंबर से मैसेज आया। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, 3 साल पहले जो शुरू हुआ था वो अब खत्म होने वाला है, तैयार रहो। उसने गहरी सांस ली। अब हम सीधे वार करेंगे, उसने टीम की तरफ देखते हुए कहा। हम उसे यकीन दिलाएंगे कि हमें कुछ पता नहीं, और उसी वक्त हम असली ऐश्वर्या की तलाश तेज करेंगे। तभी आईटी टीम ने एक और चौंकाने वाला डेटा निकाला। लंदन होटल के बाहर एक पुरानी टैक्सी कंपनी की सीसीटीवी फुटेज में ऐश्वर्या जैसी दिखने वाली महिला को 2 लोगों के साथ जबरदस्ती कार में बैठाते देखा गया था। वीडियो धुंधला था, लेकिन शक की गुंजाइश नहीं थी। अगर वो असली ऐश्वर्या थी, किसी ने कहा, तो उसके बाद जो लौटी वो कौन थी? अब शक एक नाम पर आकर टिक रहा था, आरजू। लेकिन क्या वो अकेली थी या उसके पीछे कोई और बड़ा खिलाड़ी था? अचानक उसे एक और बात याद आई। 3 साल पहले कंपनी का लीगल एडवाइजर अचानक बदला गया था, और नया एडवाइजर वही था जिसने सभी बड़े डील्स और पावर ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट तैयार किए थे। हमें उससे बात करनी होगी, उसने फैसला सुनाया। लेकिन शायद देर हो चुकी थी। अगली सुबह खबर आई, वो लीगल एडवाइजर देश छोड़कर भाग चुका है। अब खेल खुलकर सामने था। सर्जरी, फर्जी पहचान, सिस्टम हैक, ऑफशोर अकाउंट, हमला। ये कोई छोटी चाल नहीं थी, ये सालों से रची गई साजिश थी। और तभी दरवाजे पर पुलिस पहुंच गई। हमें शिकायत मिली है कि यहाँ फर्जी डीएनए रिपोर्ट और ब्लैकमेलिंग का मामला चल रहा है। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या मास्टरमाइंड ने पलटवार कर दिया था? अब वो खुद कटघरे में खड़ी थी। सवाल सिर्फ एक था, क्या वो पुलिस को सच्चाई समझा पाएगी, या फिर साजिश करने वाला उसे ही अपराधी साबित कर देगा? पुलिस के कदमों की आवाज जैसे पूरे घर में गूंज रही थी। हर चेहरा सफेद पड़ चुका था। इंस्पेक्टर ने सख्त नजरों से कहा, हमें शिकायत मिली है कि यहां फर्जी डीएनए रिपोर्ट बनाकर किसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। हमें जांच करनी होगी। उसने खुद को संभाला। अब डरने का वक्त नहीं था। जांच कीजिए, उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। लेकिन सच आधा मत सुनिए, पूरा सच देखिए। पुलिस टीम ने लैपटॉप, फाइलें और डीएनए रिपोर्ट जब्त कर लीं। उसी दौरान आईटी टीम ने धीरे से उसके कान में कहा, मैम, हमें ऑफशोर अकाउंट का असली लिंक मिल गया है। अकाउंट किसी आरजू के नाम से नहीं, बल्कि हमारे पुराने लीगल एडवाइजर। और वो रुक गया। और उसने बेचैनी से पूछा, और आपके ही घर के अंदर के एक ट्रस्ट के नाम से जुड़ा है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ट्रस्ट का कंट्रोल किसके पास था? वही औरत जो खुद को ऐश्वर्या कह रही थी। अब तस्वीर साफ थी। तभी अचानक दरवाजा खुला और वो औरत अंदर आई। चेहरे पर वही आत्मविश्वास, वही ठंडी मुस्कान। ओ पुलिस, उसने हल्की हंसी के साथ कहा। क्या हुआ, मेरा नाम लेकर ड्रामा कर रही थी ना आप? इंस्पेक्टर ने कहा, मैडम, आप पर फर्जी पहचान और आर्थिक धोखाधड़ी का शक है। हमें कुछ सवाल पूछने हैं। वो औरत बिल्कुल नहीं घबराई। जरूर, लेकिन पहले ये बताइए मेरे खिलाफ सबूत क्या है? तभी उसने आगे बढ़कर स्क्रीन ऑन कर दी। सबूत चाहिए? ये देखिए। स्क्रीन पर लंदन होटल की फुटेज चलने लगी, फिर टैक्सी वीडियो, फिर बैंक ट्रांजैक्शन का लिंक, और आखिर में डीएनए रिपोर्ट। कमरे में मौजूद हर इंसान की सांस थम गई। उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम ऐश्वर्या राय सिंह नहीं हो, तुम आरजू हो। और 3 साल पहले लंदन में जो हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था। पहली बार उस औरत के चेहरे का रंग बदला। ये सब झूठ है, उसने चिल्लाकर कहा। फर्जी वीडियो, फर्जी रिपोर्ट। लेकिन तभी एक और आवाज आई, नहीं, ये सब सच है। सब ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी, कमजोर लेकिन जिंदा, आंखों में दर्द लेकिन चेहरे पर सच्चाई। मैं हूं ऐश्वर्या राय सिंह। कमरा जैसे घूम गया। 3 साल से गायब असली ऐश्वर्या सामने थी। वो धीरे धीरे अंदर आई। 3 साल पहले लंदन में मुझे किडनैप किया गया था। मुझे बंद करके रखा गया ताकि ये मेरी जगह ले सके। मेरे सिग्नेचर, मेरी आदतें, मेरी आवाज़ तक की ट्रेनिंग दी गई इसे। पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। इंस्पेक्टर ने आरजू को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अब वो औरत टूट चुकी थी। तुम समझती नहीं हो, उसने कांपती आवाज़ में कहा। यह सब मैंने अकेले नहीं किया, मुझे मजबूर किया गया था। किसने? इंस्पेक्टर खर्जा। उसने धीरे से एक नाम लिया।
वही नाम जो कभी सबसे भरोसेमंद समझा जाता था, कंपनी का पुराना कैरेक्टर जो सालों पहले हटाया गया था लेकिन परछाई बनकर सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। अब साफ था, असली मास्टरमाइंड वही था, आरजू सिर्फ एक मोहरा थी। पुलिस ने तुरंत रेड अलर्ट जारी किया। कमरे में खड़ी वो महिला जिसने ये लड़ाई शुरू की थी अब चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार पछतावे की नहीं, जीत के। मैंने कहा था ना, उसने धीमे से कहा, सच देर से आता है लेकिन आता जरूर है। ऐश्वर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम हिम्मत नहीं करती तो शायद मैं कभी वापस नहीं आ पाती। मीडिया बाहर चीख रहा था, कैमरे चमक रहे थे, लेकिन अंदर एक अजीब शांति थी। 3 साल पुरानी साजिश खत्म हो चुकी थी, लेकिन कहानी ने सबको एक सबक दे दिया। पहचान सिर्फ नाम से नहीं होती, सच से होती है, और सच को जितना दबाओ वो उतनी ताकत से लौटता है। कैसा लगा आपको ये सस्पेंस से भरा खुलासा? क्या आपने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि आरजू ही नकली ऐश्वर्या है, या आपको भी आखिरी पल तक शक था?